Hello, good evening, namaskar. India inks 10 years deal to operate ईरान चाबहार पोर्ट। यानी भारत ने ईरान के चाबहार पोर्ट को संचालित करने के लिए 10 साल का समझौता किया है। ईरान के चाबहार पोर्ट को संचालित करने के लिए, ऑपरेट करने के लिए 10 साल का समझौता किया है। इस समझौते के आते ही अमेरिका तिलमिला उठा है और उन्होंने ऐसा धमकी भी दे डाला है इंडिया को कि हम सैंक्शन करेंगे आपके खिलाफ, क्योंकि आप ईरान से उनकी पड़ती नहीं है। क्योंकि ईरान जो है शुरू से ही यूएस के खिलाफ रहता है और इसी के कारण ईरान मिडिल ईस्ट में प्रॉक्सी वार हमेशा करता रहता है ना। तो अब इसमें मैं कई वीडियो बनाए हुई, ईरान इजराइल और ईरान पाकिस्तान जब दोनों बमबारी शुरू किए हुए थे। इसके अलावा ये जो हमास को यह सपोर्ट करते थे, तो इस बहुत सारी वीडियो बनाया हूँ। इस प्लेलिस्ट में जाके चेकआउट कीजिएगा, उसमें आपको मिल जाएगा, है ना। अब हम चलिए शुरू करते हैं न्यूज। इंडिया ने साइन किया 10 साल का एग्रीमेंट साइन किया। किसके साथ? ईरान के साथ। कब साइन किया? 13 मई 2024 को। क्यों साइन किया? इस ईरान के पोर्ट है, बंदरगाह है चाबहार, उसको डेवलप, विकसित भी करेगा और ऑपरेट, संचालित भी करेगा। हालांकि काफी साल के निगोसिएशन के बाद यह जो समझौता हुआ है और इस समझौते के बहुत फायदे हैं, जियो पॉलिटिकल से लेके और ट्रेड तक। जियो पॉलिटिकल यानी भू राजनीति से लेके और व्यापार तक बहुत फायदे हैं इंडिया को। अभी हम देखेंगे एक एक फायदे को, है ना। ये रहा जो चाबहार पोर्ट है और इंडिया और यह ईरान के बीच यह 10 साल का समझौता हुआ है। ये चाबहार पोर्ट है, अभी देखेंगे डिटेल, आप परेशान मत होइए, एक एक चीज समझेंगे। इस पोर्ट का डेवलपमेंट भी देखेंगे, कैसे डेवलप हुआ है। ये भी देखेंगे कैसे भू राजनीतिक इसका महत्वपूर्ण है और उसके अलावा देखेंगे इसका ट्रेड के लिहाज से कितना महत्वपूर्ण है। क्लियर। यह किसके किसके बीच साइन हुआ है? यह साइन हुआ है इंडिया के तरफ से इंडियन पोर्ट्स ग्लोबल लिमिटेड, यह सरकारी कंपनी है आईपीजीएल, और ईरान के तरफ से ईरान पोर्ट्स एंड मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन पीएमओ। ये दोनों के बीच में साइन हुआ है और ये 10 साल में जो आईपीजीएल है वह लगभग 120 मिलियन डॉलर खर्च करेगा इस प्रोजेक्ट को डेवलप करने में। इसके अलावे 250 मिलियन डॉलर जो है वह ऋण वित्त पोषण स्कीम में देगा, यानी डेप्ट देगा, ऋण देगा, बहुत कम ब्याज पे ऋण करेगा। ये तो फ्री में करेगा और ये 250 मिलियन इसके बाद 120 मिलियन डॉलर के बाद। क्लियर, समझ गए क्या साइन हुआ, किसके किसके बीच एग्रीमेंट हुआ। अब हम आते हैं कि चाबहार पोर्ट एक्चुअली है क्या। देखिए, चाबहार पोर्ट जो है यह ईरान का पहला डीप वाटर पोर्ट है, यानी ईरान का पहला समुद्र में यह बंदरगाह है। और यह कहाँ पे है? ईरान के सिस्तान बलूचिस्तान प्रोविंस पे है। इसको भी मैं बड़ा अच्छा कवर किया हूँ, जब बलूचिस्तान प्रॉब्लम में बलूचिस्तान और प्रोविंस क्या है, इसी के कारण जो है पाकिस्तान और ईरान लड़ते रहते हैं। दोनों में प्रोविंस है, कुछ बलूचिस्तान इसमें ईरान में भी है, कुछ पाकिस्तान में है, और इनके आतंकवादी इसमें आते हैं और इनके आतंकवादी इसमें छुपे रहते हैं, इसलिए दोनों हमेशा लड़ते रहते हैं। ये बड़ा अच्छा कवर किया हूँ, एक बार चेकआउट जरूर कीजिएगा, है ना। तो यह जो पोर्ट है, बंदरगाह है, कहाँ पे है? सिस्तान बलूचिस्तान प्रोविंस में है। यह कहाँ पे है? गल्फ, ओमान की खाड़ी, यानी गल्फ ऑफ ओमान के एकदम मुंह पे है, माउथ पे है। और सबसे बड़ी बात, यह जो है पाकिस्तान का जो ग्वादर पोर्ट है, जिसको चीन संचालित करता है, उससे मात्र 72 किलोमीटर की दूरी पे है। अब इस पोर्ट को हम संचालित करेंगे, इंडिया संचालित करेगा इस चाबहार पोर्ट को, और इससे 72 किलोमीटर दूर जो ग्वादर पोर्ट है उसको चाइना संचालित कर रहा है, जो कि पाकिस्तान में है। और तीसरी बात है इसका कि यह ओपन सी में है, खुला समुद्र में है, जिसके कारण बड़े बड़े जहाज भी आराम से उसमें उतारे जा सकते हैं और सिक्योर किए जा सकते हैं। क्लियर। अब यह डीप वाटर में ये रहा आपका, क्या बोलते हैं, ये चाबहार पोर्ट ईरान में है, और ये पाकिस्तान इस यहां पे है ग्वादर पोर्ट।
ठीक। और यह एरिया जो है सिस्तान बलूचिस्तान यानी ईरान वाला बलूचिस्तान, और यह एरिया जो होता है पाकिस्तान वाला बलूचिस्तान है। क्लियर। यह जो है गल्फ ऑफ ओमन है, इसी के मुंह पर देख रहे हैं खाड़ी है, ये पर्सियन गल्फ है। क्लियर। थोड़ा सा और लार्ज में देखते हैं इसको। यह है चाबहार पोर्ट, है ना। यह ये जो एरिया है वह सिस्तान बलूचिस्तान बोलते हैं, और ये एरिया पाकिस्तान वाला बलूचिस्तान बोलते हैं, है ना। यहीं पे यह पोर्ट है एकदम डीप वाटर समुद्र के नीचे, और यह जो है ओमन की खाड़ी बोला जाता है इसको। क्लियर। यह अरेबियन सी है, यह बे ऑफ बंगाल है। क्लियर। अब यह जो ग्वादर पोर्ट है, देखिए यहाँ पे ग्वादर पोर्ट है और यहाँ पे चाबहार पोर्ट है, ये दोनों के बीच की दूरी जो है ना केवल 72 किलोमीटर है। और इसको कौन ऑपरेट करता है, संचालित कौन करता है, चाइना करता है ना। अब इसको हम कौन करेगा, हम करेंगे 10 साल के लिए। इसीलिए चाइना भी इससे परेशान है, और अमेरिका तो सैंक्शन कर दिया इसके खिलाफ, क्योंकि ईरान को वह शुरू से ना ईरान उसको पसंद करता, ना यूएसए ईरान को पसंद करता। क्लियर। अब हम आते हैं, ये थोड़ा सा कलरफुल है, यही है चाबहार पोर्ट। अभी हम देखेंगे इसका क्या इंपॉर्टेंस। अब थोड़ा सा देखते हैं कि चाबहार पोर्ट का डेवलपमेंट थोड़ा सा देखते हैं। देखिए, सबसे पहले मॉडर्न चाबहार की जो हम बात करते हैं, वह सबसे पहले तेहरान के दिमाग, तेहरान जो ईरान जो है वह रियलाइज किया 1970 के दशक में। कब? उस समय क्या हो रहा था, ईरान इराक वार चल रहा था, यानी 80 के दशक में ईरान वार जब चल रहा था, उससे पहले ही वह रियलाइज किया था कि हाँ एक पोर्ट होना चाहिए यहाँ पे। उसके बाद में जनवरी 2003 में अटल बिहारी वाजपेयी थे, उनके साथ ईरान के साथ एक डेक्लरेशन हुआ, यानी एक एग्रीमेंट पे साइन हुआ, जिसको न्यू दिल्ली डेक्लरेशन बोला जाता है। ध्यान दीजिएगा, इसमें बहुत सारे रणनीतिक सहयोग की बात की गई, उसमें एक चाबहार भी था। लेकिन तुरंत इसके बाद अमेरिका ने आ पड़ा, बोला कि नहीं भाई आप नहीं कर सकते, हम सैंक्शन कर देंगे। इसके बाद में लटकता रहा, इसके बाद में कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं हुआ। इसके बाद में 2003 के बाद में थोड़ा बहुत प्रोग्रेस हुआ। लेकिन जब 2014 में नरेंद्र मोदी आए, और 2015 27 से 29 अप्रैल 2015 को जब ईरान के प्रमुख जब यहां आए, विजिट पे आए, उस समय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इस चाबहार पोर्ट को डेवलप करने का एक एग्रीमेंट किया, एग्री हुआ कि अब इस चाबहार पोर्ट को डेवलपमेंट किया जाए, विकास किया जाएगा। तब यह वास्तविकता को पकड़ा। उस समय भी यह सैंक्शन की बात हुई, लेकिन इंडिया ने बोला कि नहीं, हम एक इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी की तरफ बढ़ रहे हैं। बाद में चिल्ला के उन्होंने कुछ नहीं कर पाया। ठीक 2001 साल बाद 2017 में क्या हुआ, इंडिया ने अफगानिस्तान को भी अपने साथ लेके एक ट्राइलेटरल यानी त्रिस्तरीय एक एग्रीमेंट समझौता किया। अब त्रिस्तरीय में एक कौन जुड़ गया, अफगानिस्तान जुड़ गया, यानी अफगानिस्तान, ईरान और इंडिया को लेके एक एग्रीमेंट का साइन किया गया, जो क्या अंतरराष्ट्रीय परिवहन एंड ट्रांजिट कॉरिडोर यानी इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट एंड ट्रांजिट कॉरिडोर में 2016 में साइन हुआ। इसके बाद में इसका डेवलपमेंट हुआ, और आज ये स्थिति में, इवन कोरोना में तो इसके साथ बहुत बड़ा फायदा पहुंचाया था, लास्ट में थोड़ा देखेंगे हम, है ना इसको भी। तो ये रहा इसका डेवलपमेंट। और अब जब एग्रीमेंट हुआ 10 साल का, फिर भी अमेरिका चिल्ला रहे हैं, तिल मिला रहे हैं, है ना। अब हम आते हैं कि यह क्यों इंपॉर्टेंट है। शुरू में हमने देखा कि जियोपॉलिटिकल और ट्रेड के लिहाज से इंपॉर्टेंट है, तो अब क्यों इंपॉर्टेंट है इसका थोड़ा सा खुल के बात करते हैं, इसका थोड़ा सा एनालिटिकल वे में बात करते हैं। देखिए, चाबहार पोर्ट क्यों इंपॉर्टेंट है, क्यों इतना महत्वपूर्ण है। सबसे पहले यह जो प्रोजेक्ट है और दो कंट्री के बीच है, इतना तो आप समझ रहे हैं। दो कंट्री कौन कौन है, ईरान है और इंडिया है, ईरान और इंडिया है। लेकिन इससे जो ट्रेड होगा, व्यापार होगा, वह इंडिया से केवल ईरान नहीं होगा, इंडिया से ईरान, ईरान से अफगानिस्तान, अफगानिस्तान से सेंट्रल एशिया, और सेंट्रल एशिया से यूरेशियन रीजन तक भी चला जाएगा। पहला। दूसरा बात कि पाकिस्तान हमारा जन्मजात दुश्मन है, वह जो है अपने रूट को, अपने लैंड को कभी भी व्यापार के लिए यूज नहीं करने देगा किसी और देश के साथ।
यानी अगर अफगानिस्तान के साथ हम कुछ करना चाहते हैं, उसको डेवलपमेंट अफगानिस्तान का करना चाहते हैं या सेंट्रल एशिया में कुछ करना चाहते हैं, तो वह अपना लैंड रूट कभी इस्तेमाल नहीं करने देगा, है ना। तो इसके एक अल्टरनेटिव आ गया क्या, सी रेट लिंक, यानी सी के माध्यम से हम अफगानिस्तान के मार्केट तक पहुंच सकते हैं, अपने सामान बेच सकते हैं। इसके अलावा अफगानिस्तान भी हमारे पास तक पहुंच सकते हैं, जबकि पाकिस्तान के पोर्ट ग्वादर और कराची को हम छुएंगे भी नहीं। दूसरा रीजन, ठीक। तीसरा रीजन क्या है, तीसरा रीजन है वहां पे आप देखे हैं कि पाकिस्तान में ग्वादर पोर्ट डेवलप कर रहा है। इसके अलावा चाइना का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है, जो ये भी एक तरह के क्या काम करता है, पूरे विश्व को जोड़ने का काम कर रहा है। यानी एक तरह का कंट्री को रीन के ट्रैप में फंसा रहा है, डेवलपमेंट कर रहा है उनको कि यहाँ से जाएंगे, इकोनॉमिक कॉरिडोर का भी हम देखेंगे। तो इंडिया कभी इसका साथ नहीं दिया, हालांकि इंडिया से भी पास करने की बात हुई तो इंडिया तो शुरू से ही इसके खिलाफ है। तो इसका भी एक तोड़ मिल रहा है, इसका भी एक जवाब है ना। तो तीन चीज के इसके अलावा भी एक महत्वपूर्ण है, उसको बाद में देखते हैं, पहले थोड़ा सा पिक्चर से देखते हैं। देखिए, अब मुंबई से अगर कोई सामान हमको अफगानिस्तान भेजना है तो हम क्या कैसे भेजेंगे, एक तो यहां से पाकिस्तान होके जाएगा, लेकिन पाकिस्तान भाई जाने नहीं देंगे, है ना। तो हम इंडिया से अब क्या करेंगे, यहाँ पे चाबार पोर्ट पे जाएगा, चाबार पोर्ट से ईरान होते हुए अफगानिस्तान तक जाएगा, और ये अफगानिस्तान से इधर सेंट्रल एशिया, और सेंट्रल एशिया से यह नॉर्थ यूरोप तक भी जा सकता है। यह हुआ व्यापार के लिहाज से, आ रहा बात समझ में, बिना पाकिस्तान को छुए हुए, है ना। चूंकि पाकिस्तान को हर पोर्ट जो है, अब यहाँ पे ग्वादर पोर्ट है, जिसको कौन डेवलप कर रहा है, चाइना डेवलप कर रहा है ना, ये जन्मजात दुश्मन है। यहां से देखिए, यानी यह आपका चाबार पोर्ट है, या मुंबई पोर्ट से अगर कोई चीज जाता है यहाँ पे, तो यह पाकिस्तान को तो छुआ भी नहीं, यहां से ईरान होते हुए, अफगानिस्तान भी जा सकता है, यहां से ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, ऐसे होते होते आप इधर इधर भी जा सकता है। क्लियर। तो यह ट्रेड के लिहाज से कितना इंपॉर्टेंट है, देखिए, है ना। इसके अलावा बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव ये जो जोड़ डेवलप कर रहे हैं, जैसे इटली से, यह क्या है, रास्ता है, व्यापार का एक रास्ता है इनका, जो यह इकोनॉमिक बेल्ट है, और यह जो है मैरीटाइम, ये जो मैरीटाइम है समुद्र में यह है, और यह इकोनॉमिक बेल्ट है, एयर रोड, है ना, यानी स्थल पे है। तो इसका जब इसमें भी इंडिया में भी इनको जोड़ने की बात बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव में, लेकिन इंडिया शुरू से ही इसका खिलाफ है। तो इसका भी जवाब है ना। इसके अलावे जो तीसरा सबसे बड़ा गेम है इसमें, कि वह है कि चाबहार पोर्ट को जो है इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर से जोड़ा जाए, यानी अंतरराष्ट्रीय उत्तर दक्षिण परिवहन गलियारा से जोड़ा जाए। यह गलियारा जो है 7200 किलोमीटर लॉन्ग है, यह भी एक व्यापार गलियारा है। यह 3 कंट्री के बीच में साइन हुआ था 2000 में डेवलप करने के लिए, जिसमें इंडिया है, ईरान है और रसिया है। अब यहाँ पे इंडिया ईरान तो है ही, है ना। अब इस गलियारे को भी इंटीग्रेट इसमें सम्मिलित कर लिया जाएगा, यानी अब इंडियन ओशन से पर्शियन गल्फ और सेंट्रल एशिया, इसके अलावे नॉर्थ यूरोप को भी व्यापार कर सकते हैं भाया रसिया। अब इसमें बहुत सारे नेटवर्क है, शिपिंग भी है, रोड भी है, रेल नेटवर्क डेवलप करने की बात किया गया है ना। इसमें इंडिया और रसिया के बीच, और ईरान तो बीच में है ही, है ना। यहां से या ये जो इंडिया से चलेगा, या ईरान होते हुए यह चला जाएगा यहाँ पे रसिया, 3 के बीच में है, इंडिया, ईरान, रसिया, और उसके बाद नॉर्थ यूरोप यहां तक चला जाएगा, है ना। तो अब यह जो चाबहार पोर्ट है, ये तो यहां से यहां तक है चाबहार पोर्ट, अब इस कॉरिडोर को भी इंटीग्रेट कर देगा। आ रहा बात समझ में, देखिए, यहां तेहरान है, यहां से यह हम डेवलप करने की बात कहे हैं, देखिए, यहां से मुंबई से अगर कोई सामान जाएगा यहाँ पे, तो इस तरह करके इस तरह सेंट पीटर्सबर्ग से रसिया, और रसिया से इधर भी जा सकता है। इसके अलावा यहां से भी हम घूम सकते हैं, है ना, इधर यूरोप में जा सकते हैं। तो इसको इंटीग्रेट करने की बात हुआ, यानी इसको भी मिला देंगे तो व्यापार में बहुत फायदा होगा। क्लियर, ये रही, है ना।
अब हम आते हैं कि हाल ही फिलहाल में चाबहार पोर्ट का बड़ा महत्वपूर्ण देखा गया था। जब कोविड हुआ था तो कोविड 19 पैंडेमिक में इससे ह्यूमनिटेरियन यानी मानवता के लिए जो कुछ सामान वहां भेजे गए थे, ये इसी पोर्ट से भेजे गए हुए थे। अफगानिस्तान में, अफगानिस्तान बहुत गरीब कंट्री है, तो वहां पे सामान भेजे गए थे इसी से। अब इसमें अभी तक 2.5 यानी 2.5 मिलियन टन गेहूं भेजे जा चुके हैं। 2000 मिलियन टन पल्सेस, 2000 टन पल्सेस यहाँ से शिप हुए हैं इंडिया से अफगानिस्तान, बिना पाकिस्तान को छुए। तो यह कैसे पॉसिबल हुआ है? चाबहार पोर्ट से ही हुआ है। इसके अलावे वहां पे टिड्डा का हमला हुआ था, जो लोकस अटैक, बहुत लोग को, या जो एक कीड़ा होता है जो लाखों लाख की संख्या में आके फसल बर्बाद कर देता है। तो उस स्थिति में भी इंडिया ने 40,000 लीटर जो मैलाथियन एक पेस्टिसाइड होता है वो भी भेजा था ईरान को, टू ईरान टू फाइट लोकस्ट अटैक। लोकस्ट अटैक ईरान को भेजा गया। तो देखिए दोनों कंट्री को बिना पाकिस्तान को टच किए हुए हाल ही फिलहाल में, इसीलिए इस पोर्ट का इतना इंपॉर्टेंट है और इसीलिए हमने 10 साल का एग्रीमेंट किया है इसको विकसित करने का भी और इसको संचालित करने का भी। क्लियर? सो दिस इज ऑल अबाउट द न्यूज। इसका पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल तिवारी जनरल स्टडी से आपको मिल जाएगा, वहां से देख लेंगे और उस चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिएगा। अगर इंफॉर्मेटिव लगा हो, कुछ सीखे हैं इसे, तो प्लीज इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और यहां तक अगर देख लिए हैं तो कमेंट करके फीडबैक जरूर दीजिएगा। सो थैंक यू, हैव ए गुड डे एंड हैप्पी लर्निंग। थैंक यू वेरी मच।